बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जबकि दर्जन नए चेहरों को मौका मिला है। इसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोगों को भी भरपूर मौका दिया गया है। बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है और कुल मिलाकर पहली लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कुछ सांसदों के टिकट काटे गए हैं। वजह तो कई हैं। पहली वजह है एज फैक्टर, दूसरी वजह है परफॉर्मेंस और तीसरी वजह है विवाद। आइए एक एक करके जानते हैं। लिस्ट में पहला नंबर है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। भोपाल सांसद अपने बयानों के कारण पूरे कार्यकाल में विवादों में रही। गोडसे पर बयान देने के चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। माना जा रहा था कि उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा और वैसा ही हुआ। दूसरे नंबर पर हैं विवेक शेजवलकर। मेयर रह चुके शेजवलकर 76 साल के हो चुके हैं। एज फैक्टर के चलते वो अब बाहर हैं। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद से उम्मीदवार तय हुआ है। तीसरे नंबर पर हैं राज बहादुर सिंह, जो सागर से हैं। परफॉर्मेंस के मामले में ये पीछे रहे। पिछली बार शिवराज सरकार में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह की पसंद से राज बहादुर सिंह को टिकट मिला था। इस बार ओबीसी महिला के कोटे से लता वानखेड़े को मौका दिया गया है। अब आते हैं केपी यादव पर। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को केपी यादव ने हराया था। 2020 में सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया अपनी परंपरागत सीट को अपने कब्जे में रखने और राजनीतिक करियर पर लगे हार के टैग को हटाना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने सिंधिया की इच्छा को ध्यान में रखा है। रमाकांत भार्गव। शिवराज को टिकट देने के लिए भार्गव का टिकट काटना स्वाभाविक था। रमाकांत शिवराज के बेहद करीबी हैं और विदिशा शिवराज की परंपरागत सीट है। गुमनाम सिंह डामोर। परफॉर्मेंस के मामले में ये कमजोर रहे। जयस के प्रभाव और विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडियार की जीत की वजह से पार्टी यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिसकी वजह से यहाँ पार्टी ने परिवारवाद के आरोप की परवाह नहीं करते हुए मोहन सरकार में मंत्री रह चुके नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता को प्रत्याशी बनाया है। रतलाम सीट को लेकर पार्टी कितनी सतर्क है, ये इस फैक्टर से समझा जा सकता है कि इस संसदीय क्षेत्र से राज्य सरकार के 3 मंत्री हैं। अब आते हैं रमेश बिधूड़ी पर, जो खूब चर्चा में रहे। दक्षिण दिल्ली में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने दानिश अली को लेकर संसद में विवादित टिप्पणी की थी। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर हो रही चर्चा के दौरान बिधूड़ी ने दानिश अली को अपशब्द कहे थे। इसे लेकर खूब आलोचना की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिधूड़ी के बयान पर खेद व्यक्त किया था, जबकि बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संसद के रिकॉर्ड से बिधूड़ी के बयान को हटा दिया गया था। अब आते हैं परवेश वर्मा पर। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश साहब सिंह वर्मा की जगह बीजेपी ने कमलजीत शेरावत को टिकट दिया है। पिछले साल परवेश वर्मा ने एक खास समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की मांग की थी। वर्मा ने पिछले साल 9 अक्टूबर को पूर्वी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों की स्थायी यूनिट के जरिए आयोजित विराट हिंदू सभा नामक एक सभा के दौरान विवादित बयान दिया था। इसे लेकर उनकी खूब आलोचना की गई थी। अब आते हैं जयंत सिन्हा पर। हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी ने जयंत सिन्हा की जगह इस बार विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। टिकट काटने से पहले ही उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि वो चुनावी दायित्वों से आजादी चाहते हैं। जयंत सिन्हा उस वक्त विवादों में फंस गए थे जब उन्होंने कहा था कि उन्हें और कुछ और बीजेपी नेताओं ने झारखंड में रामगढ़ में मीट व्यापारी के लिंचिंग के आरोपी की कानूनी फीस का भुगतान किया था। आरोपियों के बेल पर बाहर आने पर उनका स्वागत करते हुए भी दिखे थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।